सब कुछ है मसीह की। आप लोग सब लोग कैसे आनंदित हैं? आमेन। प्रभु में आनंदित हैं, आपके चेहरे से दिख रहा है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग वचन में जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग भजन संहिता में जाएंगे, ठीक है। तो भजन संहिता 82, ठीक है, 82, ठीक है। भजन संहिता हम लोग 82 में जाएंगे, ठीक है। उसमें एक वचन मैं पढ़ूंगी, एक वचन आप पढ़ेंगे, लास्ट का वचन दोनों मिल के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग वचन में जाए, प्रार्थना करेंगे। आमेन, हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आँख बंद कर लेंगे सब लोग। हालेलुया, हलारा बस्सा खतलारा ला बुरु कुतीरी राबरा खतलारा बस्से रे ले तेरे खेते रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, हे पिता परमेश्वर, ये वचन पिता इनके हृदय मन में पूरी रीति से उतर जाए। पिता अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, ये वचन जब सीखे परमेश्वर 100 गुना फल को लेके आए। पिता पूरे कलीसिया को मैं तेरे लहू में कवर करती हूँ। इनके सारे पापों के लिए पिता हम क्षमा मांगते। पिता यीशु, हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते। पिता यीशु के नाम से पिता हमें क्षमा करिए और अपने अद्भुत लहू में धो करके शुद्ध करिए। पिता ऐसा करने के लिए पिता हम आपके हृदय से धन्यवाद करते। पिता हालेलुया। हर वो अंधकार के स्पिरिट जो इनके हृदय मन से वचन को चुराती है, उसको मैं बांधती और गेट आउट करती हूँ। होली फायर को रिलीज करती हूँ और हर वो अंधकार की अग्नि, हर वो अंधकार को मैं पवित्र आत्मा की अग्नि से जला के नाश करती हूँ यीशु के लहू में। पिता ये भाई बहनों को सबको तेरे लहू में धो करके शुद्ध करती हूँ। इनके मन हृदय को खोल देती हूँ तेरे वचन के लिए। इनके हृदय में गहरा उतरने पाए यीशु के नाम में, गहरा उतरने पाए और वचन फल लेके आने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पिता हर वो चराने वाले स्पिरिट को मैं कर्स करती हूँ और गेट आउट करती हूँ। पिता हालेलुया। पिता ये वचन का प्रकाशन इनके हृदय में बैठ जाए, इनके मन में समा जाए, इनके आत्मा में पूरी रीति से ठहर जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। पिता हे पिता, मैं सारे भाई बहनों को एक बार फिर से तेरे लहू में कवर करती हूँ। इस पूरे कलीसिया को मैं ब्लेस करती हूँ और ये वचन पिता इनके जीवन में कार्यरत होने जा रहा है यीशु के नाम में। सब विश्वास करते पिता, धन्यवाद के साथ पिता, धन्यवाद के साथ पिता इस दुआ को मांग लेते। बोलने वाली मैं नहीं, वरन पिता तेरा आत्मा से बातें करें यीशु के नाम। आमेन, हालेलुया। चलिए हम लोग वचन में जाते हैं, ठीक है। कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? कितने लोग के पास बाइबल नहीं है? हालेलुया। तो आज आप अपना बाइबल लेके जाएंगे। आमेन। अगर नहीं है तो प्रभु ये कलीसिया में बाइबल बहुत सारा है, आप लेके जाइए। हालेलुया। सब अपने साथ 2-2, 3-3 बाइबल लेके जाइए। जहाँ जिसके पास बाइबल नहीं उनको भी दे दीजिए। हालेलुया। जो प्रभु को जानना चाहते हैं, क्या पता आपके बाइबल देने से समझ जाए। हालेलुया। प्रभु कुछ भी कर सकता है। हमें तो चलिए हम लोग वचन में जाएंगे, 82 वचन में जाएंगे, ठीक है। एक वचन आप पढ़ेंगे, एक वचन मैं पढ़ूंगी, ठीक है, ठीक है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। वे ना तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में ले लेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं दूसरा वचन लेके आ रही थी, लेकिन प्रभु ने मुझे यही वचन दिया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर कौन है समझना। हालेलुया। यहाँ पर कौन से परमेश्वर की बात हो रही है कि परमेश्वर के सामने परमेश्वर जाके खड़ा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने परमेश्वर खड़ा हो सकता है क्या? बताइए।
हाँ, परमेश्वर के सामने जाके परमेश्वर खुद खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आप सोचने वाली बात है, ये मनन करने वाली बात है। परमेश्वर के सामने परमेश्वर प्रकट हो। आप कौन है? आप पवित्र आत्मा का क्या है? हाँ, बोल ही नहीं रहे, वचन भूल गए लगता है। आप कौन है? पवित्र आत्मा के मंदिर में कौन रहता है? हाँ, तो परमेश्वर की सभा में कौन खड़ा है? और ऐसे देखा जाए तो कौन खड़ा है? मैं बोलो ना, मैं खड़ी हूँ। हालेलुया, मैं खड़ा हूँ। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा का मंदिर है और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, तो आप कौन हो गए? छोटा परमेश्वर। हालेलुया। आप कौन है? छोटा परमेश्वर है कि नहीं? हालेलुया। आपके घर में अकेले आप विश्वास में हैं, तो उस पूरे घर में परमेश्वर कौन है? आप है ना। आप प्रार्थना करोगे ना, आप उनके जीवन में न्याय लेके आओगे ना, आप उनको प्रभु में लेके आगे बढ़ाओगे ना। हालेलुया। आप उनके लिए प्रार्थना करोगे ना, जैसे प्रभु यीशु मसीह पूरे दुनिया में रह के परमेश्वर होने पर भी अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा। वो इतना दीन बन गया कि इतना नीचे चला गया कि वो हमारे लिए आंसू बहा बहा करके बया से बाहर प्रार्थना किया। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं बात? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये वचन? हालेलुया। आज आप लोगों के बीच में जाते हैं तो आप परमेश्वर के स्वरूप में जाते हैं और परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हैं। आमेन। हालेलुया। देखो, आज लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जानते ही नहीं है बाइबल में क्या लिखा है ना, लेकिन आपका स्वभाव उनको अट्रैक्ट करता है। हालेलुया। आपका स्वभाव उनमें अलग मनोदशा को लेके आता है। अगर आपका स्वभाव प्रभु का स्वभाव नहीं रहेगा तो वो स्वभाव को आप प्रकट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो परमेश्वर की सभा में कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। और वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखो, मेरे को आप बोल नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की सभा में मतलब परमेश्वर खड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है और अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु को समर्पित करने के कारण और मन फिराने के कारण आपने प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया है। और वो जो परमेश्वर को आपने ग्रहण किया है वो आपके जीवन को चलाता है, वो आपको बुद्धि देता है, वही आपको समझ देता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। आमीन। तो वो वचन के द्वारा जब आपको बुद्धि समझ दे रहा है तो आप कौन हुए? छोटा परमेश्वर हुए ना। हालेलुया। देखो, बाइबल कहता है, मैं अपने मन का नहीं बता रही। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि नहीं? बताओ। हालेलुया। लिखा है ना ये सब? ठीक है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। आमीन। हालेलुया। आप ईश्वर का समाज है। अगर आप निकालोगे यूहन्ना 10:34, उसमें देखोगे यीशु मसीह को बोलते हैं, हालेलुया, बोलते हैं यीशु, वहाँ पर एक सिनेरियो है, वहाँ पर दिखाया जाता है कि लोग उसको पत्थरवा करके मारना चाहते थे उस जगह में। ठीक है। 10:34 वाले वचन को निकाल के जब उस 10 अध्याय को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। वहाँ पर दिखा रहा है कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, है ना, उसको लोग मारना चाहते थे। वो क्यों मारना चाहते थे? वो इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था। हालेलुया। हालेलुया। आप कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र और पुत्री। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। इस बात को शैतान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े प्रेम के साथ उनको यही बोला कि देखो, मैं तुम्हारे बीच में इतने सारे लोगों को मतलब चंगा करते आया, छुटकारा देते आया, तब तुम मुझे मारने नहीं आए। तुम भले काम करते आए, तब तुम मुझे मारने नहीं आए, है ना। तो बोलता है, बाकी लोग बोलते हैं हम तुम्हें इसलिए नहीं मारते, तुमने भला काम किया है, हम तुम्हें इसलिए मारना है कि तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। हालेलुया। तू अपने आप को परमेश्वर बताता है, इसलिए हम तुमको मारने आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
आज आप लोग को क्यों लोग विरोध करते हैं? क्योंकि आप क्या बोलते हो, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, बेटा हूँ। हालेलुया। और इस चीज़ को शैतान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और इसलिए, है ना, खुद परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ना उसकी उपस्थिति को बर्दाश्त कर पाते हैं। हालेलुया। ठीक है, तो तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? हालेलुया। कब तक आप पाप, विधर्म, अधर्म में चलते रहोगे? कब तक ये दुनिया की बातों में मन लगाए रहोगे? कब तक परमेश्वर को भूल कर अपने ही जीवन को अपने तरीके से जीते रहोगे? हालेलुया। कब तक? हालेलुया, है ना। आप जब परमेश्वर का स्वरूप धरे हैं, आपके चेहरे से प्रभु यीशु मसीह दिखता है, आपके जीवन में प्रभु काम कर रहा है, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप वचन को जानते हैं, आप प्रभु के जीवन को दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन आपके ही जीवन से प्रभु नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या मतलब? हालेलुया। कब तक टेढ़ा मार्ग चलोगे? हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे को और आपको सबको अपने आप से प्रभु के वचन के अनुसार बात करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का न्याय आपके पास है। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय, बोले देखो, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु का काम है। आने वाले समय में सारे लोगों का पलटा होगा। हालेलुया। बस उसके दिल का धीरज धरना है, वो पलटा लेने का काम अपने आप हो जाएगा। जिसने गलत किया उसको गलत का भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी जो न्याय है, न्याय मतलब क्या है समझ रहे हो? है ना, आपके जीवन में न्याय क्या है? न्याय परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। आप न्याय कैसे दिखाओगे? हालेलुया। जब दीन दरिद्रों को देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। सारे बच्चे बोले हालेलुया। आमीन। ठीक है, बच्चे लोग सब लोग शांत रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो परमेश्वर का न्याय कौन प्रकट करेगा? हालेलुया। दीन दरिद्र के ऊपर परमेश्वर का न्याय कौन लेके आएगा? अनाथों, विधवाओं के ऊपर परमेश्वर का न्याय कौन लेके आएगा? उन तक वचन कौन लेके जाएगा? उनका मदद कौन करेगा? हालेलुया। हालेलुया। है ना। आज अपने ऊपर हाथ रखिए और बोलिए, मैं करूँगा, मैं करूँगी। हालेलुया। कौन करेगा? मैं करूँगा। हालेलुया। देखो, आपके पास प्रभु जानता है आपके पास कितना है और कितना कर सकते हो आप। प्रभु आपकी क्षमता से बाहर आपको परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देगा, और परीक्षा के साथ आपका निकास भी करेगा। क्या पता उस परिस्थिति में परमेश्वर ने उसके लिए ईश्वर करके आपको खड़ा किया हो। क्या पता आप उसके लिए ईश्वर बन करके परमेश्वर का काम उसके जीवन में कर रहे होंगे। क्या पता आपके जरिए प्रभु अपने वचन को उसको दे रहा होगा। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर परमेश्वर की सभा में कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। तो यीशु मसीह क्या कहा? तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो? ये वचन 42 मतलब 82 बोलेंगे ना, है ना। भजन संहिता 82 वचन को प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में लेके बोला। क्या बोला? तुमको तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि तुम ईश्वर हो? हालेलुया। 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 देखो, आज आप अपने आप को नकारा, निकम्मा, अकेला, असहाय, मजबूर, डिप्रेसिव ये सब समझते होंगे, लेकिन आपको परमेश्वर कहता है वचन में, आपको प्रभु ने प्रभु का दर्जा दिया है। भले आप परमेश्वर से छोटे हैं, हालेलुया, लेकिन सारा अधिकार, सारी बातों को प्रभु ने आपको ऑलरेडी वचन के रूप में बाइबल में दे के रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको क्या ठहराया है? परमेश्वर ठहराया है। और परमेश्वर का पुत्र कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र कौन है? परमेश्वर। इंसान का बेटा इंसान, जानवर, कुत्ते का बेटा कुत्ता, बिल्ली का बेटा। आप परमेश्वर का बेटी बेटा है तो परमेश्वर के बेटे हैं। आवाज ही नहीं निकल रहा है। हालेलुया। 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 जोर से बोलना है, ठीक है। आप इंसान का बेटा, देखो बोल ही नहीं रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? बताओ, किसको समझ नहीं आ रहा? हाथ उठा के बताओ। हालेलुया।
नहीं आ रहा समझ में आप लोगों को? आप परमेश्वर को अपना पिता नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं? जितने लोग नहीं मानते हैं हाथ उठा के बोले नहीं मानते। हालेलुया। तो परमेश्वर का बेटा, ये देखो अभी भी आवाज नहीं आ रहा है, सामने साइड से भी आवाज नहीं आ रहा है, पीछे साइड का तो भूल ही जाओ। सब लोग जोर से बोलना, ठीक है? परमेश्वर का पुत्र, और जोर से, परमेश्वर का पुत्र। आप कौन है? तो आप कौन है? पुत्री। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी आवाज नहीं आया। हालेलुया, ठीक है? तो आप कौन है? परमेश्वर का, हाँ, परमेश्वर का पुत्री और पुत्र है, ठीक है? सब बच्चे हैं परमेश्वर के। कौन है? वो बड़ा परमेश्वर, आप छोटे परमेश्वर, वो बड़ा परमेश्वर। हाँ, आमेन, ठीक है? आप कौन है? हाँ, परमेश्वर के पुत्री हैं, पुत्रा। हालेलुया। आप परमेश्वर के कौन है? पुत्र पुत्री है कि नहीं? आपका बच्चा क्या बिल्ली है? आपका बच्चा क्या डॉगी है? हाँ? गाय का बच्चा गाय, भैंस का बच्चा भैंस, हाथी का बच्चा हाथी। तो परमेश्वर का बच्चा कौन है? आमेन। परमेश्वर का बच्चा आप हो। आमेन, हालेलुया। आपका बच्चा बिल्ली है? नहीं ना? ठीक है, आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये वचन आपके लिए। आमीन, हालेलुया। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्ट के हाथ में से उन्हें छुड़ाओ, है ना? देखो, परमेश्वर ने आपको परमेश्वर करके खड़ा किया है और आपको वहाँ से उसको निकालना है। जैसे प्रभु ने आपके लिए किसी को भेजा है आपको निकालने के लिए, वैसे ही प्रभु ने आपको, है ना, प्रभु ने किसी को भेजा ना आपके लिए, वैसे ही आपको करना है प्रभु का काम। हालेलुया। आपको भी भेजा गया किसी न किसी के लिए, भले वो 1 रहे, 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, उसको प्रभु में आपको लेके आना, उसको बचाना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना? वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हमें देखो वचन कह रहा है, मैं आप बोल रही हूँ क्या? मैं बोल रही, ये वचन लिखा है, मैं उसको पढ़ के बोल रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, आपको प्रभु ने ईश्वर बना दिया। आप सोचे मैं अकेली हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आज चर्च जाऊंगी, क्या पता प्रभु मेरे जीवन को छुएगा, आज रिक्शा मिलेगा, नहीं है प्रभु मुझे रिक्शा दे दे। हालेलुया। ऐसी करके आए हो कैसे तैसे करके। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप सोच रहे हो कि मैं तो दिन दुखिया और क्या कैसे जीवन चलेगा, इस हफ्ता चर्च देखती हूँ कौन सा वचन, किस तरीके का वचन मुझे मिल जाएगा, है ना? ऐसा सोच क्या है। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ, आप आज ईश्वर है, आपका प्रमोशन हो गया। आप अकेले नहीं है, आपके साथ पूरा स्वर्ग लगा हुआ है परमेश्वर के काम को करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना? प्रभु ने आपको ईश्वर बोल दिया। हालेलुया। अब आप आम व्यक्ति नहीं है, आप अकेली दुर्बल और असहाय व्यक्ति नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। प्रभु ने आपको ईश्वर कहा है। दुनिया का लोग आपको कुछ भी बोलते होगा, लेकिन प्रभु आपको नाम लेके बुलाता है, प्लस आपको ईश्वर भी बोलता है। आमीन। तुम सब के सब परमेश्वर के क्या हो? पुत्र हो। आमीन, हालेलुया। देखो यहाँ परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के क्या हो? पुत्र हो। सब के सब, 2-4 लोगों को छोड़ के सब के सब यहाँ पर जितने बैठे हैं, जो बच्चा अभी तक होश में भी नहीं आया है, वो भी परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जो यहाँ नहीं आया है वो भी परमेश्वर का पुत्र है, वो रास्ते में घूम रहा है वो भी परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। बस आपे में आने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। मैंने
मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। आमेन। आप कौन है? परम प्रधान के सौतेले बेटे, सौतेली बेटी हो? नहीं। आप बिल्ली के बच्चे हो? घोड़ा का बच्चे हो? नहीं। तो आप किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? आप कौन हो? तो परमेश्वर के पुत्र हो, तो अपने आप को दूसरे शब्दों में बोलो ना, परमेश्वर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बोलो अपने आप को हाथ रख के, मैं परमेश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ। आमेन। हालेलुया। अब देखो, मैं अपने मन का नहीं बता रही हूँ, वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सर्व परम प्रधान के पुत्र हो, तो अभी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर उठ। देखो, प्रभु कह रहा है आपको उठने के लिए। ये शरीर है, शरीर की तरह ही गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, लेकिन आप प्रभु में खड़े हो जाते हो तो परमेश्वर में आप अनंत काल के जीवन के अधिकारी हो। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो ये शरीर गलेगा, ठीक है, इसका उम्र बढ़ेगा, ये एक समय के बाद मुरझा जाएगा, लेकिन जो हमारा आत्मा दिन प्रतिदिन महिमा से महिमा की ओर जाएगा और परमेश्वर के प्रकाश से और जगमगाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो अभी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर। आज प्रभु कह रहा है आपसे, ठीक है। हे परमेश्वर उठ। हालेलुया। अब वो गलियों में मत घूमो कि मैं अकेली हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये वाले गली में आप घूमने का बंद करो, वो दरवाजा उधर के बंद कर दो, लॉक कर दो, चाबी खुद का ही कुआं में फेंक के आ जाओ। हालेलुया। अब आप परमेश्वर हैं, आपको परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर का न्याय करना है। वो वाले गली में वापस नहीं जाना है, अपने आप को परमेश्वर के अलग जीवन को देना है। हर एक नर की बातों से अपने मन को फिरा करके प्रभु के पास आना है। बहुत सारी बातों से आपको छूटने में मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, प्रभु से प्रार्थना करिए, अपने हृदय की बात को प्रकट करिए, प्रभु से अपने मन की बातों को खोलिए। प्रभु हृदय को देखने वाला, प्रभु चेहरा नहीं देखता। प्रभु आप कितने सुंदर हो, कितने गोरे हो, कितने काले हो, क्या है ना, ये सब चीज़ों से प्रभु को कोई लेना देना नहीं है। प्रभु को बस क्या चीज़ से लेना देना है? हृदय से लेना है। हालेलुया। जब आप हृदय से प्रभु को बोलोगे, प्रभु मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ, निकलना चाहती हूँ, तो आपको प्रभु निकालेगा और आपको जरिया बनाएगा लोगों को निकालने के लिए। परमेश्वर कहता है हे परमेश्वर उठ। हालेलुया। आज आपको उठना है। हालेलुया। अपने चेयर से खड़े होने नहीं बोल रही हूँ मैं। हालेलुया। समझना, आपको मैं आपके कुर्सी से खड़े नहीं बोल रही हूँ, आपको अपने विश्वास में खड़े होने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे इधर दीदी लोग का गर्व नहीं है ना, बहुत दिन से बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही, लेकिन आप प्रार्थना करिए दूसरों के लिए, प्रभु आपको देगा उसका प्रतिफल। आपके पास जो चीज़ नहीं है, आप उसके लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, आपको प्रतिफल देगा। आपके पास जो नहीं है, देखो कभी भी उस चीज़ के पास ध्यान मत दीजिए जो आपके पास नहीं है। आपको हमेशा उस और ध्यान देना जो आपके पास है। आपके पास आपका प्रार्थना है, आपका बाइबिल है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पूरा स्वर्ग राज है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, जोर से बोलिए है। आमेन, है ना। तो आपको बस क्या करना है? घुटना मोड़ना है। आमेन। घुटना नहीं मोड़ पा रहे तो कम से कम खड़े होगे तो प्रार्थना करो, कैसे भी करके प्रार्थना करो, अपने दिल से प्रार्थना करो। प्रभु हृदय का परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो आपको सारी बातें देगा, अपने समय से देगा, लेकिन देगा नहीं देगा ऐसा हो ही नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहता है देना। हालेलुया। अपने बच्चों के जरिए वो देना चाहता है, तभी वो कहता है हे परमेश्वर उठ। हालेलुया, 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 हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर। हालेलुया। क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में ले लेगा। हालेलुया। तो आज आपको क्या करना है? खड़े होना है, ठीक है। प्रभु बोलता है जाति जाति को मुझसे मांग, मैं तुझको दूंगा। आप मांगो ना, आप अपने परिवार के लोगों को मांग रहे, प्रभु दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया, ठीक है।
कब देगा ऐसा प्रार्थना मत करो। प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु तूने दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अब उससे बाद जो लोग नहीं मिले उनके लिए प्रार्थना करिए, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करिए, इस पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए, भैया के लिए प्रार्थना करिए, अभी चर्च भवन उसके लिए प्रार्थना करिए। आपकी जुबान में पावर है, आपकी जुबान में परमेश्वर का राज्य है। आप जब परमेश्वर के नाम से एक उंगली उठाते हो और दुष्ट आत्मा को बोलोगे, उसको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका विपरीत परिस्थिति कंगाली है तो कंगाली को बोलना पड़ेगा यीशु के नाम से दूर हो जा। हालेलुया। गरीबी को बोलना पड़ेगा यीशु के नाम से दूर हो जा। सारे बेरोजगारी को बोलना पड़ेगा यीशु के नाम से दूर हो जा। और उसके लिए आपको अपना जीवन को प्रभु की ओर लेके आना पड़ेगा। आप पवित्रता के जीवन में आप बोलोगे, ऐसा करोगे प्रार्थना, तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आपको परमेश्वर की ओर बढ़ते 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 अपने विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। प्रतिदिन के जीवन से आपको प्रभु में सीखना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को कम नहीं, परमेश्वर में हर एक दिन आगे बढ़ाना। आज 10 मिनट से स्टार्ट करें, कल 20 मिनट जाइए, 15 मिनट जाइए, 30 मिनट जाइए, आधा घंटा मतलब 1 घंटा जाइए। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसके बाद माँ बाप के पास बैठने के लिए हमको घड़ी का देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, हालेलुया। बस अपने रिश्ते को दे दीजिए। हालेलुया। देखो अभी चर्च भवन बढ़ रहा है, अगर हम पूरे कलीसिया एक साथ घुटना टेक देंगे तो ये कलीसिया बनने में, ये चर्च बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया, 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 है ना। जब हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपके घर वाले को आने में टाइम नहीं लगेगा। आपके घर वाले अभी देखो ये पूरा सीढ़ी भर जाएगा। हालेलुया। आप बस अपने आपे में आइए, आप बस खड़े हो जाइए प्रभु में। प्रभु किसी को नहीं भूलता और कभी किसी को लज्जित नहीं करता, और परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर प्रभु ने आपको न्याय करने के लिए ठहराया है तो उसके जीवन में काम होगा। हमें हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया? हमें हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए हम लोग प्रार्थना में जाते, फिर मैं यहाँ समाप्त। धन्यवाद। आँख बंद करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, हे पिता परमेश्वर, इस मौसम को तूने सही रखा पिता, हम इसके लिए धन्यवाद करते पिता। हे पिता मेरे भाई बहनों को तेरे लहू में कवर करती हूँ पिता, इस वचन के गहरे भाग से समझने पाए पिता, ये अपने विश्वास में खड़े होने पाए, प्रतिदिन का जीवन आपको देने पाए पिता। हर वो अंधकार की स्पिरिट जो पिता आपके प्रतिदिन के जीवन को, इनके जीवन से रोकती है, और उसको मैं श्राप देती हूँ और गेट आउट करती हूँ। होली फायर को रिलीज करके सारे अंधकार की आत्माओं को मैं जला के नाश करती हूँ। पवित्र आत्मा की आग उतरे और सारे अंधकार की बातें इनके जीवन से जले, ये अपने आपे में आए पिता। हालेलुया पिता, आपके साथ अपने संबंध को स्थापित करे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठे पिता। ओ परमेश्वर पिता, वचन से बातें करिए पिता। ये बड़े कड़कती धूप में पिता पैदल चल के आए पिता, इसका प्रतिफल इनको मिलने पाए पिता, इनके सारे प्रश्नों के उत्तर इनको मिलने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर, सारे प्रकार के अंधकार की बातें जो इनके जीवन में कार्यरत है वो पूरी रीति से नाश होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया पिता। हे पिता परमेश्वर, सबको मैं तेरे लहू में कवर करती हूँ, इनके जीवन को आपको दे देती हूँ पिता, और इनके जीवन में आपके जीवन को मैं छोड़ देती हूँ पिता। पवित्र आत्मा इनके मन विचार कल्पना को आप घेर लीजिए, पूरी रीति से इनको अपनी आत्मा से भर दीजिए पिता, ताकि पिता ये तेरी उपस्थिति में भर करके पिता आपकी उपस्थिति में बैठने वाले होने पर, आपके साथ समय बिताने वाले होने पर, अपने जीवन को आपको समर्पित करने पर पिता। हे पिता, अभी के समय में जितने लोग अपने मन हृदय को आपको दे रहे पिता, मैं उनके लिए धन्यवाद करती पिता। हे पिता, इनके जीवन से वो न्याय पिता जो तेरी ओर से प्रेम का न्याय है पिता, जो पिता परमेश्वर तेरा न्याय है इनके जीवन से आने पर पिता, ये अनाथों विधवाओं को सुधि लेने वाले होने पर पिता, अपने आसपास के लोगों को सुधि लेने वाले होने पर पिता, सबसे पिता अच्छे से प्रेम से व्यवहार करने पर, इनके हृदय इनके मन से पिता आप प्रकट होने पर, इनके स्वभाव से आप प्रकट होने पर पिता, पूरी रीति से आपका नियंत्रण, पूरी रीति से आपका ही पिता इनके ऊपर काम होने पाए यीशु के नाम में पिता। है पिता, जितने लोग सुन रहे हैं उनके हृदय मन में पिता इसको मैं पिता पूरी रीति से स्थापित कर
31 वचन को। ये अपने आप को कम नहीं, वरन पिता आप में बहुत समझने पाए पिता। आपने कहा है पिता तू मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया पिता। इस बात को समझने पाए कि ये कितने बहुमूल्य है और प्रभु में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है पिता। इस बात को ये समझने पाए, अपने आप को तुच्छ नकारा निकम्मा ना समझे यीशु के नाम में पिता। हर वो अंधकार की स्पिरिट जो सेल्फ कंडमिनेशन को लेके आती है, हर वो अंधकार की स्पिरिट जो दोषारोपण को लेके आती है, हर वो अंधकार की स्पिरिट जो इनको पूरी रीति से निर्बल साबित करने की कोशिश करते हैं, वो सारे स्पिरिट लज्जित शर्मिंदा हो। ये अपने विश्वास में ऐसे खड़े हो पिता कि तेरी महिमा को पिता, तेरी महिमा इनके जीवन से दिखने पाए पिता। आज ये अकेले पाए जाते हैं, लेकिन पिता आने वाले समय बहुतों के साथ पिता आपकी उपस्थिति में भरने पाए, अपने अपने एरिया में पिता तेरी महिमा का कारण बनने पाए। हालेलुया, बहुतों के हृदय मन को पिता कि तेरी ओर लेके आने पाए, ऐसा अनुग्रह होने पाए पिता। प्रार्थना करने का हृदय में इनके ऊपर बोलती पिता, पवित्र आत्मा इनके हृदय को खोल दीजिए, ये प्रार्थना करने वाले होने पाए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाए, अपने आसपास के पड़ोस के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाए पिता, अपने प्रभु के जनों के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाए पिता, आने वाले योजनाओं के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाए पिता, हर एक विषय के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाए पिता। सबको तेरे लहू में कवर करती हूँ और इनको तेरे राज्य में समर्पित करती हूँ। इनके ऊपर उद्धार, शांति और आपके अद्भुत समृद्धि को बोलती हूँ। इनके जीवन को एक बार फिर से पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में दे देती हूँ। यीशु के नाम में आमीन।